हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में नए हैं उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर जो आपकी है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर और जो है कंप्लीट करवाई जा रही है। ठीक है, तो जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, उसके बगल में आपका बेल आइकन देगा, उसको ऑन कर लीजिएगा। और जो आपका क्लास का समय है, जिसको नहीं पता है क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे से आपकी जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे होती है। उसके बाद जो हिंदी और जनरल अवेयर्स की जो क्लास है शाम को 7 बजे होती है। तो इसी टाइम पे आपको ये क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक है, बाकी आपसे पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा, हमका डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका जो है लिंक मिल जाए। तो फटाफट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए। ठीक है, उसी के नीचे देखना इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है। तो अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप हम वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जैसे क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा और आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि कहाँ पर स्थित है बताना है हमको। ठीक है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को जो है कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कहाँ पर स्थित है साथियों? वाराणसी में, देवरिया में, मथुरा में या कौशाम्बी में? तो इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा मथुरा में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, मथुरा में भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया। ठीक है, कंकाली टीले पर जो है कंकाली देवी का मंदिर स्थित है। इस टीले का उत्खनन जो है 1890 से 91 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जिसे प्रसिद्ध जैन स्तूप मिला था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बनेगा आपका दूसरे पे, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा अटेंशन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली जो है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ये निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली जो है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो आपका राइट आंसर साथियों 10 तक जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये तीन जो है आपके देखिए भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित थी, लेकिन जो आपका दस्तक दिया गया दस्तक इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बनेगा आपका तीसरा, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे आइडेंटिफाई का। पूछा गया आपका साथियों, पूछा है आपका कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, या यहाँ पर क्या है हमको बताना है। ठीक है, कुशीनगर जो है बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर क्या है? हिरन का उद्यान है, मूलगंध कुटी विहार है, या तिब्बती मंदिर है, या रामबाल स्तूप है? तो आपका सही उत्तर साथियों रामबाल स्तूप है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर स्थित रामबाल स्तूप जो है महापरिनिर्वाण मंदिर से लगभग जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, मान्यता है कि ये मंदिर उसी जगह पर बना है जहाँ भगवान बुद्ध को दफनाया गया था। ठीक है, जबकि मूलगंध कुटी विहार जो है सारनाथ स्थित आपका प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका चौथा नंबर है, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। चौथा नंबर है, बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था बताइए? बंगाल का विभाजन जो है ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? मिंटो के द्वारा, कर्जन के द्वारा, चेम्सफोर्ड या इरविन के द्वारा? तो आपको सभी को पता होगा बंगाल का जो विभाजन है ब्रिटिश राय कर्जन द्वारा हुआ था। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? आगे देखेंगे आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। ठीक है, हाँ। तथित स्थान में विश्व धर्म संसद
में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था? कहाँ पे बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शिकागो, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी और विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, सन 1893 में शिकागो की विश्व धर्म महासभा में विश्व के सभी धर्मों के बीच संवाद बनाने की कोशिश की गई, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे छठे नंबर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? बताइए। आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ। तो आगरा आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र जो आपका देखिए मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, जगदीशपुर आदि जो है प्रमुख स्थल थे। ठीक है, 10 मई 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है मेरठ से हुई, वैसे ही इस विद्रोह की तय तिथि जो है 31 मई थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 7वां नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? बताइए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकते हो लॉर्ड कैनिंग ने, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह का आपातकालीन मुख्यालय जो है इलाहाबाद था। यहीं पर महारानी विक्टोरिया का जो है घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया था। ठीक है, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 की जो है संज्ञा अवहित किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा जब भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर जो है ब्रिटिश काउंसिल के हाथों को सौंप दिया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 7वें पे ध्यान से 8वें पे उत्तर देंगे। भारत में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों का विचार करना है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है राजसी राज्यों पर विचार केंद्रित करना है हमको। झांसी, संबलपुर, सतारा, क्या हो जाएगा? देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने जो है विलय नीति या हड़प नीति के तहत जो है निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था, जिसमें से सबसे पहले जो है आपका देखिए सतारा हुआ था। ठीक है, सतारा जो है सबसे पहले विलय हुआ था 1848 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद जो है आपका संबलपुर हुआ था 1884 में। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका झांसी हुआ था 1853 ईस्वी में। क्लियर है सभी को? तो जो आपका बनेगा 3, 2, 1 बनेगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। वैसे तो कुल 8 राज्य हुए थे, कौन कौन से? सतारा हुआ था, संबलपुर हुआ था, उसके बाद देखिए आपका हिमाचल प्रदेश हुआ था। उस समय हिमाचल प्रदेश का जो नाम था साथियों बघाट था। ठीक है, उसके बाद उदयपुर हुआ था, और उसके बाद जो है झांसी हुआ था। झांसी के बाद आपका नागपुर, नागपुर के बाद करौली, करौली के बाद आपका अवध हुआ था लास्ट में। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह जो है इसका नेतृत्व किसने किया था 1928 में? बताइए। तो वल्लभ भाई पटेल ने। इसी के बाद जो है इनको सरदार की उपाधि वहां पे मिल गई थी। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 10वां नंबर, ध्यान से उत्तर दीजिएगा क्या पूछा गया है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था साथियों? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका लाला लाजपत राय, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे आपका देखेंगे 11 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। आपका पूछा गया है रिक्त स्थान जो है प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगार भूमि स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो साथियों गोंडवाना भूमि है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 11 पे आपका सही। ठीक है, गोंडवाना महाद्वीप एक ऐतिहासिक महाद्वीप था। यह जो है प्राचीन बृहत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग था। इसका जो है उत्तरी भाग लॉरेशिया कहा जाता था। गोंडवाना महाद्वीप जो है का नाम जो है एडुअल सुएज ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। ठीक है, क्लियर सभी को।
तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर, 12 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर चिलिका झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किसके दक्षिणी ओर स्थित है बताइए। तो महानदी के डेल्टा के जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प 12 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को। चिलिका झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है, जो कि महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 13 नंबर पर। ठीक है, पूछा गया आपका साथी हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है बताइए। तो लगभग आपका 6000 मीटर है, जो आपका बेल अभी कब देगा आपका यहाँ पे सही होता है। ठीक है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग जो है 6000 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 14 पे, ध्यान से उत्तर देंगे। राइट आंसर का अप्तानी अप्तानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी बताइए। अप्तानी जनजातियां जो है निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के, जो आपका बेला विकल्प देगा है 14 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। अप्तानी जो है पूर्वी हिमालय के प्रमुख जनजातीय समूहों में से एक है। ठीक है, क्लियर है। ये जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी के जीरो वैली के में जो है निवास करती है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 15। यूरोप में कितने देश हैं साथियों, इसका उत्तर दीजिए। सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, यूरोप में कुल कितने देश हैं। तो यूरोप में आपके कुल 44 देश है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाए। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है साथी बताइए। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है प्रति वर्ष कौन घोषित करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो सकता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा पहली बार 1966 और 67 में हरित क्रांति के समय घोषित किया गया था। ठीक है, के लिए खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण जो है कृषि मूल्य एवं कीमत आयोग द्वारा जो है किया जाता है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 17 पे, ध्यान से उत्तर देंगे। राइट आंसर का ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। ब्रिक्स बैंक का जो मुख्यालय साथियों कहाँ पर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ब्रिक्स यानी कि अब जो है इसका नाम बदल के क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके सदस्य देश की बात करें तो ब्राजील है, रूस है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय साथियों शंघाई यानी कि चीन में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। प्रत्येक देश का समान अंशधारिता तथा समान मताधिकार है, किसी के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, इसमें अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 18 पे, ध्यान से उत्तर देंगे। राइट आंसर का भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है बताइए। भूरी क्रांति जो है किसको बल देने पर केंद्रित है। तो आपका राइट आंसर जो उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि पर, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही था। ठीक है, भूरी क्रांति का जो संबंध है उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध डेयरी के उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 पे, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का भारत में किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है बताइए। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आपका राइट आंसर साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 22 पे उत्तर देंगे सही, 20 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी बताइए। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो इसका सही उत्तर साथियों 14 जनवरी 1965 को, जो आपका दिया गया बी रबी का 20 पे आपका सही उत्तर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है 14 जनवरी 1965 ईस्वी में की गई। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का इनमें से कौन सा जो है भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है बताइए। इनमें से कौन सा जो है भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नगर परिषद, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति है, और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 22 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा
पूछा गया आपका इनमें से कौन सी जो है भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी जो है भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। तो देखिए, यह एक लिखित संविधान है, सही है। यह जो है अनुमेय है, यानी कि इसे जो है संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अन्वय भी है कुछ भागों के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। यह जो है एकल है, यानी कि एकल है क्योंकि केंद्र में जो है अधिक शक्ति है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित भी है, दोनों बातें, ठीक है। इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है, गलत है, ठीक है, क्लियर है। संविधान को जो है भाग 20 के अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, न कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर सभी को। तो जो आपका डी वाला विकल्प देखा आपका यहाँ पे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 23 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। इनमें से कौन सा जो कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, बताइए इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों औद्योगिक क्रांति, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है। औद्योगिक क्रांति जो है कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, क्लियर साथियों। बाकी जो दिया गया ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये सभी जो है भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देते हैं, लेकिन जो आपका औद्योगिक क्रांति है इसमें आपका योगदान नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 पे, ध्यान से उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। इनमें से कौन सा जो है महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 24 पे आपका सही है, ठीक है। मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग जो है महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। शेरशाह सूरी का जो है वास्तविक नाम क्या था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीद, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प फरीद इसका जो है वास्तविक नाम था, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 26 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे, बताइए 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है, आपका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है, क्लियर साथियों। जबकि गुरु नानक देव जो है सिखों के प्रथम गुरु तथा जो है सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जो है 9वें तथा गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें सिख और आखिरी सिख गुरु थे, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, ध्यान से देखा जाएगा, आपका 27 पे क्या पूछा गया, ध्यान से। गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न में से कौन से होते हैं। गैर संपर्क बल के उदाहरण जो है निम्न में से कौन से हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु में बल का अनुभव करें, वह देखिए आपका असंपर्क बल, यानी कि गैर संपर्क बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल और जो आपका चुंबकीय बल है आपका असंपर्क बल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें जो है कहीं बाहर से बल लगाने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है, क्लियर है। यह बल जो है वस्तु के संपर्क में न होने पर भी कार्य करते हैं, याद रखिए, ठीक है। घर्षण तथा पेशीय बल जो है संपर्क बल के उदाहरण है। इन बलों के लगने से जो है वस्तु से संपर्क आवश्यक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 पे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे राइट। आमतौर पर विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाली चार वस्तु धातुएं कौन सी, बताइए। आम तौर पर विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाली चार धातुएं निम्न में से कौन सी है, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात कर रहे साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर ठीक है। किसी धातु पर किसी अन्य धातु के विद्युत लेपन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं लेपित धातु को संरक्षण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए उसे आकर्षक दिखाना। जिंक का प्रयोग जो है समानतः अन्य धातु जैसे लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए किया जाता है, जबकि क्रोमियम, सोने और कॉपर का जो है
प्रयोग किसी धातु को जंग लगने से बचाने के साथ साथ चमकीला व आकर्षक दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी साथियों कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है 29 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 30 नंबर। विलय जिसमें कड़ों का आकार विलयन जिसमें कड़ों का आकार जो है यानी कि व्यास जो है एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, वे क्या कहलाते हैं? तो आपके कलील यानी कि कोलाइट कहलाते हैं। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच वाले कणों के विलयन को जो है कलील कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प 30वें पे आपका सही होता है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें। चैनल पहली बात है चैनल को जो सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।